अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने किंगडम फंजाई को स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने कुछ कंपैरिजन पढ़ा हुआ था फंजाई का प्लांट्स के साथ, फंजाई का एनिमल्स के साथ। उसमें हमने डिफरेंसेस भी पढ़ा हुआ था, उसके बाद रिजेम्बलेंस भी पढ़ा हुआ था। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉडी ऑफ फंगस। तो बॉडी ऑफ फंगस को हम कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम को यूँ डिफाइन करेंगे, द बॉडी ऑफ अ फंगस, मतलब फंगस का जो एक बॉडी होता है, फंजाई का जो ओवरऑल लुक होता है, उसको माइसीलियम कहते हैं। या इसको हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ फंगल हाइफी, कि हाइफी जितना भी है वो मिलकर कोलेक्टिवली जो एक नेटवर्क बनाता है, उसको हम कहते हैं माइसीलियम। जो आपको फंजाई आउटर व्यू से नज़र आता है उसको माइसीलियम कहते हैं। अब हाइफी क्या होते हैं, हाइफी के बारे में हम पढ़ते हैं। हाइफी जो है, हाइफी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसने मिलकर एक माइसीलियम बनाना होता है। हाइफी के करैक्टरिस्टिक्स क्या है, ये लॉन्ग होते हैं, बारीक होते हैं, बिल्कुल लंबे होते हैं, सिलेंडर कहते हैं बारीक को, ब्रांचड, शाखदार, ब्रांच फॉर्म में, और ट्यूबुलर, ये ट्यूब की शक्ल में होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दागनमा साख्ते होती है जो कि बहुत तेज़ी के साथ फैलती हैं, स्प्रेड एक्सटेंसिवली, बहुत तेज़ी के साथ फैलने वाली। इनके अंदर जो अब दूसरी होती है ना, स्प्रेडिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। अब सेल वॉल की बात करें तो फंजाई के सेल वॉल में केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है काइटिन। अब काइटिन के बारे में कहा जाता है ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू लिग्निन एंड सेलुलोज। लिग्निन और सेलुलोज जो है ये प्लांट्स की सेल वॉल में पाए जाने वाले दो अहम सब्सटेंस है। लिग्निन जो है सेकेंडरी सेल वॉल में पाया जाता है, इसी तरह सेलुलोज जो है ये प्राइमरी सेल वॉल में पाया जाता है। अगर हम टाइप्स ऑफ हाइफी की बात करें तो हाइफी की टू टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफी, दूसरे को हम बोलते हैं नॉन सेप्टेट हाइफी या ए सेप्टेट हाइफी, और थर्ड नाम जो है इसका कॉनोसाइटिक हाइफी है। अब हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं। तो सेप्टेट हाइफी में इंडिविजुअल सेल्स के दरमियान कोई पार्टीशन, इंडिविजुअल सेल्स के दरमियान पार्टीशन होती है, सेपरेशन होती है, कुछ क्रॉस वाल्स होती है जिनको हम कहते हैं सेप्टा। तो नॉन सेप्टेट हाइफी की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल सेल्स के दरमियान किसी किस्म की कोई क्रॉस वाल्स नहीं होती, मतलब सेप्टा से वो महरूम होते हैं। उसके बाद सेकंड जो डिफरेंस है, इंडिविजुअल सेल्स के दरमियान सेप्टेट हाइफी में सेप्टा होते हैं, मतलब इंडिविजुअल सेल जो है आपको लहदा नज़र आएंगे सेप्टेट हाइफी में। तो नॉन सेप्टेट हाइफी में क्या होगा कि इंडिविजुअल सेल्स के दरमियान किसी किस्म की पार्टीशन नहीं होती। तो पार्टीशन ना होने की वजह से आपको इस तरह लगेगा कि बहुत सारे न्यूक्लियस ने मिलकर एक सेल बनाया हुआ है। तो इसको हम बोल देंगे एलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड लार्ज सेल। लार्ज सेल है जो कि एक एलोंगेटेड फॉर्म में है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई सेप्टा नहीं है। तो सेप्टा ना होने की वजह से बहुत सारे न्यूक्लियस मिलकर एक एलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड लार्ज सेल बना देते हैं। थर्ड वन जो डिफरेंस है वो इसका एक सेल जो है, इसके एक सेल में एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब एक न्यूक्लियस होगा इंडिविजुअल सेल में तो उस हाइफी को हम मोनोकैरियोटिक हाइफी कहेंगे। जब एक सेल में दो न्यूक्लियस होंगे तो उसको डाइकैरियोटिक हाइफी बोलेंगे। इसी तरह इस साइड पे आए नॉन सेप्टेट हाइफी में, तो लार्ज सेल जो है, पूरा एक सेल जो है वो मल्टीपल न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह अगर हम बात करें फोर्थ डिफरेंस की, तो फोर्थ डिफरेंस को देखें, इसमें कोई पार्टीशन नहीं होती, सेप्टा नहीं होता। तो यहाँ पर ये सेप्टेट हाइफी के अंदर सेप्टा मौजूद होते हैं इंडिविजुअल सेल्स के दरमियान। अब यहाँ पर देखें मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने की जो एबिलिटी है या साइटोप्लाज्म का मूव करने की जो सलाहियत है वो नॉन सेप्टेट हाइफी की के अंदर ज़्यादा होती है और सेप्टेट हाइफी के अंदर बहुत कम होती है। सेप्टेट हाइफी के अंदर भी साइटोप्लाज्म मूव करता है। ये जो सेप्टा होते हैं इनमें कुछ पोर्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है वो साइटोप्लाज्म मूव करता है नॉन सेप्टेट हाइफी के अंदर। तो अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ हाइफी। तो जितने भी हाइफी है मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। तो ये तब एक्टिव होते हैं जब इनकी जो ग्रोथ है वो एक्टिव हो। मतलब कब होंगे,
इनको जब फूड और वाटर जो है ये अबंडेंट मिलेगा, अवेलेबल फूड एंड वाटर एनवायरनमेंट में देखेंगे, तो ये फौरी तौर पर एक्टिव होकर ये ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करते हैं फ्रॉम सेल टू सेल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है ये ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्टिव प्रोसेस होता है नॉन सेप्टेट हाइफी के अंदर ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोसेस होता है, और सेप्टेट हाइफी के अंदर सेप्टा होने की वजह से ये प्रोसेस जो है स्लो होता है। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ कि किसी चीज़ का, किसी सरफेस का सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होता है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, सरफेस एरिया जो है वो कम हो तो एब्जॉर्प्शन कम होती है। तो फंजाई के जो हाइफी होते हैं वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो बाई एक्सटेंसिव स्प्रेडिंग करके। पैकिंग ऑफ हाइफी जो है पैक्ड होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड होने के बाद एक कम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बना देते हैं जिसके अंदर तेज़ी से फैलने की सलाहियत मौजूद होती है, जैसा कि मशरूम्स है, पफ बॉल्स है, मोरल्स etc है। अब यीस्ट क्या है? यीस्ट के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। यीस्ट जो है ये फंजाई की ऐसी टाइप है जो कि नॉन हाइफल होती है। तो हमने स्टार्ट में पढ़ा हुआ था कि जितने भी हाइफी है, मोस्ट ऑफ द फंजाई जो है वो हाइफी से बनी होती है, लेकिन फंजाई की एक टाइप ऐसी भी होती है जो कि बगैर हाइफी की होती है, और वो होती है यीस्ट। यीस्ट नॉन हाइफल होती है, यूनिसेलुलर होती है और माइक्रोस्कोपिक फंजाई होती है। तो अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इसका क्या फंक्शन क्या होता है? तो ये ग्लूकोज को पायरोविक एसिड में चेंज करता है, पायरोविक एसिड को बाद में चेंज कर देता है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होता है। फंजाई जो है, फंगल के जितने भी फंजाई के न्यूक्लियस होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रखते हैं, लेकिन फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाज़ का आता है एक डिप्लॉइड जाइगोट भी बन जाता है जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जिसको हम ट्रांजिएंट डिप्लॉइड जाइगोट कहते हैं, जो बाद में मियोसिस करके हैप्लॉइड बना लेता है। अब स्प्रेडिंग पावर, सिंगल माइसीलियम जो है ये प्रोड्यूस करता हाइफी 1 किलोमीटर तक, एक दिन में 1 किलोमीटर तक हाइफी प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। जिस तरह आर्मिलेरिया के बारे में कहा जाता है कि ये अगर सर्कल में स्प्रेड करे तो ये 15 हेक्टेयर तक ये स्प्रेड कर जाता है। तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो आर्मिलेरिया को हम कह सकते हैं कि क्या ये लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर। देखें, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ना लार्जेस्ट तब होता है जब वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो। इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसके जो यूनिट्स है, जिस चीज़ से वो बना होता है ना, वो अगर कम्पैक्ट फॉर्म में हो, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, अगर फिर आपको लुक में बड़ा नज़र आए तो वो लार्जेस्ट होता है। तो आर्मिलेरिया जो है ये इसके सिर्फ हाइफी होते हैं, ये सर्कुलर जो है स्प्रेड करने की बहुत ज़्यादा, फैलने की बहुत ज़्यादा ताकत रखता है। तो इस वजह से हम आर्मिलेरिया को फैलाव के लिहाज से कह सकते हैं कि ये में भी हो सकता है जानदार बड़ा, लेकिन अगर हम कम्पैक्ट लिहाज से देखें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में देखें, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें, कम्पैक्ट फॉर्म में देखें, तो ये हमारा जो है आइडिया गलत भी साबित हो सकता है।